आज आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और कल जब हम लोग की मुलाकात होगी तो हम लोग स्टेबल अनस्टेबल पे आ जाएंगे। स्टेबल अनस्टेबल पहले भी हमने आपको बताया 4.5 घंटे का चैप्टर है। 4.5 घंटा जब भी जोड़ लीजिए अगले हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते या उसके नेक्स्ट तक आपका स्टेबल अनस्टेबल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग सेक्शन बी पे अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, कोर्स टाइम से ही कंप्लीट होगा, किसी को रिवीजन की ज़रूरत लगेगी तो हो जाएगा। जो नए हैं चाहेंगे कि रिवीजन हो जाए तो वो कोई ख़ास बात नहीं है, रिवीजन करवा दिया जाएगा। कहाँ तक बता दिए थे? क्वेश्चन बताए थे? कुछ होमवर्क दिए थे? नहीं, इसी को मेरे ख्याल से सॉल्व करने के लिए दिए थे ना, पूरा बताए नहीं थे। हो गया है, 4:5 आ गया। नेक्स्ट लिखिए। अगर लेफ्ट साइड भी ले और राइट साइड भी, मतलब रेशियो, तो रेशियो आपने लेफ्ट और राइट ही तो लिया है। चेक करिए। ये नहीं देगा तब निकल ही नहीं पाएगा भाई। ऐसे समझिए कि कोई अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए दूसरी अननोन क्वांटिटी तो चाहिए ना। अगर आपके पास दो अननोन क्वांटिटी है x + y = 0, तो आपको x और y की वैल्यू निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दो अननोन क्वांटिटीज़ निकालनी थी s1 और s2, उसको निकालने के लिए उसने y1 और y2 दे रखा है। मतलब ये कहने का है कि अगर एक अननोन क्वांटिटी निकालनी होती है तो उसके बिहाफ में एक वैल्यू दी रहेगी। जैसे x + y = 4 है, x निकालना है तो y दिया रहेगा, y निकालना है तो x दिया रहेगा। दो अननोन क्वांटिटीज़ निकालनी है तो अगली दो अननोन क्वांटिटीज़ दी रहेंगी, और अगर कुछ नहीं दिया है तो दो अननोन क्वांटिटीज़ पे दो इक्वेशन, चार अननोन क्वांटिटीज़ पे चार इक्वेशन दिया होगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि आपकी दो अननोन क्वांटिटीज़ थी s1 s2, उसको निकालने के लिए दो अदर नोन क्वांटिटीज़ दे दिया y1 y2। ठीक है, वो नहीं दिया रहेगा तो x1 x2 दिया रहेगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा। ठीक है, सेक तब तक नहीं दिया रहेगा जब तक वो सिमेट्री ना हो, है ना। लिखिए। देखिए, a uniform chain of length small l, a uniform chain of length small l is to be suspended from two points capital A and capital B. 2 points capital A and capital B in the same horizontal line. In the same horizontal line. Full stop. Show that either terminal tension is n times small n times to that at the lowest point, then show that AB must be L upon under root
n² - 1 इंटू log n प्लस √n² - 1। ठीक है, देखिए अब जो है आपका छुट्टियों वाला दिन काफ़ी पड़ेगा। ठीक है, दशहरे की छुट्टी, दशहरे के बाद दिवाली की 5-6 दिन की इकट्ठे छुट्टी हो जाती है। ठीक है, छठ की मान लीजिए एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, नहीं होगी देखा जाएगा। ठीक है, तो कोई ख़ास मतलब ऐसा नहीं कि इस बीच कोर्स खिंचा पाएगा। अब जो कोर्स आपका मेन खिंचाएगा वो दिवाली के बाद से, उसमें से मेरा कोर्स निकाल दीजिए। मेरा कोर्स हम आपको दिखाई दिए, एक सेक्शन ख़त्म हो गया है, बचा एक सेक्शन अगर हम दिसंबर में भी शुरू करेंगे तब भी फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोर्स निकाल दीजिए। बाकी टीचर्स का कोर्स अब आप लोगों का रोटेट कराया जाएगा। टाइम टेबल जो नया बना है अगर आप लोग उसमें देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बाकी टीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देके उनका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, टीचर्स से कोर्स कंप्लीट करवाना पड़ता है, नहीं कंप्लीट होगा तो वो रह जाएगा। और बाद की जो पढ़ाई होती है जनवरी फरवरी की पढ़ाई, वो केवल रेस होती है, कोर्स कंप्लीट करना, वो पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, कॉलेज हमको उम्मीद है आप लोगों का खुल भी जाएगा तब तक प्रॉपर। दिवाली के बाद से, दिवाली तक अभी गवर्नमेंट थोड़ा बंद कर रखी है ताकि किसी तरह की कोई कोविड जैसे रिलेटेड बीमारी ना फैल पाए। तो अपने आप को अब पढ़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि जो टाइम आपको दिख रहा है कोई टाइम नहीं है। फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा, मार्च में आप लोगों का पेपर होना है, ये मान के चलिएगा। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और कोर्स रही कंप्लीट कराने की बात तो वो हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, आ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, चेन की लेंथ कितनी है L, और साथ ही साथ कह दिया इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन। सेम हॉरिजेंटल लाइन में 2 पॉइंट्स लिए गए हैं A और B। ठीक है, इसके बीच में इसको लटकाया गया है जिसकी पूरी लेंथ L है। पूरी लेंथ L होगी तो आधी लेंथ L/2। ठीक, आगे कह रहा है शो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स टू दैट ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर लगने वाला टेंशन T0। टर्मिनल मतलब क्या होता है, किनारी। ये है टर्मिनल या फिर ये है टर्मिनल। किसी एक टर्मिनल पे लगने वाला टेंशन T, कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के n टाइम्स है। टर्मिनल पे लगने वाला टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे लगने वाले टेंशन के n टाइम्स है, मतलब T = NT0। ठीक है, T = NT0। तो आगे आपसे कह रहा है देन शो दैट स्पैन AB मस्ट बी, स्पैन AB मस्ट बी, अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, इस लोवेस्ट पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट 0, C, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस C, और ये पॉइंट आपका D। इतनी बातें आपको दिया गया। तो आपसे कह रहा है कि स्पैन AB की वैल्यू ये प्रूफ करके दिखाइए। मतलब आपको दिखाना होगा 2x = समथिंग इतना। ठीक है, 2x, x की वैल्यू क्या होती है, C log sec psi प्लस tan psi। ये एंगल आपका क्या होता है, साई। ठीक है, आपको साई चाहिए, C चाहिए, C और साई अगर निकल गया तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ आपको रिलेशन दिया गया है T = NT0। आपको शुरुआत में ही बताया गया था T का मतलब क्या होता है, T0 क्या होता है, T0 = W × C, T0 = W × C N, और T = W × Y। W से W कैंसिल, Y = N × C।
ठीक है, लिखिए देखिए, लेट अस कंसीडर अ कैटनरी let us consider a catenary ACB. Let us consider a catenary ACB where capital A and capital B, where capital A and capital B are endpoints of string capital A and capital B are endpoints of the string such that C be the lowest point of the catenary, such that C be the lowest point of the catenary फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखिए C स्मॉल, ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए लेट T नॉट बी द टेंशन। केवल ये जो थ्योरी लिखवाते हैं आपके डायग्राम से ही लिखवाते हैं और कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवाते हैं। लेट T नॉट बी द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट C, at the lowest point C, such that capital T be the tension, such that capital T be the tension at the terminal point capital A. फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए लेट द लेंथ ऑफ द कैटनरी इज स्मॉल l, लेट द लेंथ ऑफ द कैटनरी इज स्मॉल l स्मॉल लिखा नहीं जाता है, बस स्मॉल l, देन इट इज गिवन दैट ये 3 लाइन उतारिए, एग्जाम में नंबर पाना हो तो आगे लिख दिया करिए। सिंस T नॉट इज इक्वल टू W इंटू C एंड T इज इक्वल टू W इंटू Y। W क्या होता है? लेंथ नहीं, वेट पर यूनिट लेंथ होता है। यहाँ तक हो गया? नीचे से लिखिए वेयर स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ of catenary, where small w is the weight per unit length of the catenary. हो गया? अब देखिए, आपको पता है फिक्स पॉइंट से आर्क पे चली गई दूरी को आर्कियल डिस्टेंस कहते हैं और जिसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से। s की वैल्यू कितनी है? l/2। सिंस लिखने का तरीका देखिएगा, आर्क
सी ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एल बाई टू एंड वी नो दैट एक एक्सप्रेशन आपको लिखवाए थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट y का मतलब n इंटू सी का होल स्क्वायर, s का मतलब l बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू मिल गई। आपसे पहले ही कहा गया x के लिए c चाहिए और साई चाहिए, c मिल गया, बस साई आप सर्च आउट करेंगे। जैसे ही साई मिल जाएगा ले जा करके वैल्यू पुट कर देंगे, आपको स्पैन मिल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट सी दोनों तरफ है ना, तो ठीक कर लीजिए पहले। दिस इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें से सी स्क्वायर कॉमन निकालिए तो बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4। दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4 एन स्क्वायर माइनस 1, जिससे आप सी की वैल्यू निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू रूट ले लेंगे एल अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एल बाई टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 उतारिए। देखिए इसमें जितना है, हम आपको एक बात बता दें, आप लोग चूँकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए नहीं हैं तो भाई जो देखा नहीं है वो बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है कि हम तो नंबर पा ही लेंगे, है ना। लेकिन मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब बीएससी क्यों बदनाम है, इसी वजह से बदनाम है। नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, नंबर छीनना पड़ता है। ये जो हम आपको छपवा रहे हैं इतना हम चाहते तो ये होमवर्क दे देते हैं, लेकिन लिखवाने का ये मतलब है कि इसमें हम कोई भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ रहे हैं जो आपका नंबर काट सके। अगर आप एग्ज़ाम में ये सब लिख करके आते हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं आपका 50 में 45 नंबर आएगा। ठीक है, हम लोग क्यों नंबर काटते हैं वो रीज़न हमने ख़त्म कर दिया है, और कोशिश यही कर रहे हैं कि मेरे करवाने से आप सीखें कि आपको कहाँ क्या चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो अगर आप वो पकड़ बना लेंगे तो नंबर पाने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए पढ़ाई करिए और वो बारीकी ढूंढिए कि आपको क्या लिखवाया जा रहा है, क्यों लिखवाया जा रहा है, वो मिस ना हो आपसे। डायग्राम बना दीजिएगा। प्रैक्टिकल शुरू हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री में।
हो गया भाई। अब क्या चाहिए, साई, सी मिल गया, और क्या चाहिए, साई। एस पता है, एस पता है, सी पता है, एस इज इक्वल टू सी टेन साई से साई निकल जाएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए, बोले भाई, देखिए, सिंस द intrinsic equation, since the intrinsic equation of quaternary is, since the intrinsic equation of quaternary is S is equal to C tan psi, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, दिस implies S की वैल्यू L/2, C की वैल्यू L/2 √n-1 tan psi। ठीक, L/2 से L/2 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट tan psi इज इक्वल टू √n² -1 n-1। क्यों? ठीक है, tan psi मिल गया, और क्या निकालना है, sec psi। अगेन बोलिए भाई, sec psi का फॉर्मूला, sec psi, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा √ में। दिस इम्प्लाइज दैट sec psi इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो n² -1 रूट क्या होगा, हट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, कुल मिलाकर के आएगा sec psi इज इक्वल टू n। ठीक, उतारिए। स्टेबल अनस्टेबल की पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में गायब मत होइएगा, है ना। स्टेबल अनस्टेबल में जहाँ आप जिस दिन गायब हुए वो चैप्टर छूट गया, ऐसे आपका क्लास में ही तैयार हो जाएगा। 4 साढ़े 4 घंटा कोई बहुत नहीं होता है। दो घंटा से 2.5 घंटा हमको लग जाता है उसके प्रूफ कराने में, और बाकी का 1.5 से 2 घंटा जो है आपका चलता है केवल और केवल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस इतना बेकार बनाया, इतना वाहियात बनाया है, ग्रुप थियरी हटा दिया। बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं है। वो बच्चे ना सरवाइव करेंगे एमएससी में, एमएससी का थोड़ी ना चेंज होना है कोई सिलेबस। ग्रुप थियरी ये बात ठीक है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत हार्ड हो जाता था, ये हम मानते हैं कि बच्चों को समझाना कैसे पड़ेगा, वो टीचर के लिए भी एक टफ टास्क होता था कि जो बच्चे एकदम प्योर हैं उनको कैसे उतना पढ़ाया जाए। हो गया भाई, सबका हो गया। अब आपको स्पैन निकालने के लिए सारी एसेंशियल चीज़ें पता हो गई हैं। स्पैन निकालने चल रहे हैं। हेंस स्पैन AB is, hence span AB is 2x. This implies that span AB is equal to 2, x की वैल्यू C log sec psi plus tan psi. This implies that span AB is equal to 2, C की वैल्यू है आपके पास L/2 √n² -1, साथ में आएगा log sec psi की वैल्यू आप निकाल रखे हैं n प्लस √tan psi की वैल्यू n² -1।
2 से 2 कटेगा, दिस इम्प्लाइज दैट स्पैन ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उतार डालो। जरा इसी में हमको सैग निकाल के दिखाइएगा, सैग क्या आएगा। पहले ये उतार लीजिए, उसी में नीचे करिएगा सैग। एक टॉपिक बस इसमें छोटा सा रह जाएगा, अप्रोक्सीमेशन। सैग क्या होता है भाई? सैग सी डी है ना, लोवेस्ट पॉइंट से अपर पॉइंट की डिस्टेंस y माइनस सी। y है आपके पास n इंटू सी, सैग होता है सैग सी डी इज इक्वल टू वाई माइनस सी। y की वैल्यू है आपके पास n इंटू सी माइनस सी, ठीक, इज इक्वल टू n माइनस 1। c को हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, c की वैल्यू निकाल रखे, पुट कर दीजिए n माइनस 1, c की जगह l अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। हुआ क्या, ये क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में आया और उस साल उसमें सैग पूछ लिया, जबकि सैग इसमें है नहीं, ठीक है। तो बस वही हल्ला, सैग कैसे निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसीलिए करवा दिए, ठीक है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, पूछे तो कर दीजिएगा, नहीं पूछे तो मत करिएगा, उतार लीजिए। हो गया। एक छोटा सा 4 लाइन का क्वेश्चन लिखिए, फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाना है, उसी के लिए रुके हैं। लिखिए, 2021 में आया था, अभी ऑप्शनल भी आया था और वैसे प्रूफ भी पूछा गया है इसका। लिखिए, इफ टी बी द टेंशन, इफ कैपिटल टी बी द टेंशन at any point capital P, at any point capital P of a catenary, at any point capital P of the catenary and T naught
be the tension at the lowest point C, capital C, then prove that T square minus T naught square is equal to capital W square. हो गया? नीचे से लिखिए वेयर कैपिटल W is the weight of the arc CP of the catenary. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सबसे पहले तो कोई कैटनरी बनाइए। ए बी दो पॉइंट से हैंगे, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट, ये आपका डी। ठीक है, कह रहा है इफ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटनरी, कैटनरी के किसी भी पॉइंट पर टेंशन पी है। ठीक है, अभिषेक कहाँ ले वो पॉइंट? इसी साइड क्यों लेंगे, इधर नहीं ले सकते? वेरी गुड। हमेशा आप देखते होंगे हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम नहीं, मैथमेटिक्स में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उसके बाद चाहे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालें, चाहे सर्किल का निकालें, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इलिप्सॉइड, स्पेयर, जिसका मन करे उसका निकालिए। जब भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता है हमेशा और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले ही चैप्टर में हमने आपको बताया था प्योर होता है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो प्लस माइनस का जो बार बार एक टेंशन होती है वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम यहीं पे एक पॉइंट P ले रहे हैं, ये रहा कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P। कह रहा है P पर टेंशन हमारा T है, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन T नॉट है। साथ ही साथ कह रहे हैं तब आपको प्रूफ करके दिखाना है ये एक्सप्रेशन, लेकिन W टोटल वेट नहीं है बल्कि आर्क CP का वेट है। आर्क CP का वेट है तो आर्क CP का वेट उस CP के मिड पॉइंट पे काम करेगा। मान लिया वो क्या है? कैपिटल W। क्लियर है यहाँ तक? ये एंगल कितना होता है? साई। ठीक है, मतलब इस टेंजेंट का हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल साई, इस टेंजेंट का हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल साई, इसी टेंजेंट का हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल साई। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। एंगल से सटा हुआ हमेशा और हमेशा कॉस, दूसरा वाला साइन। ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X कैपिटल Y निकलवा दीजिए। कैपिटल X कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे, सब प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, सॉरी प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। क्या मिलेगा? टी कॉस साई माइनस टी नॉट, टी कॉस साई माइनस टी नॉट। वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, सब ऊपर लेंगे, क्या मिलेगा? टी साइन साई माइनस डब्ल्यू। चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इस कारण से
कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये देगा t cos psi इज इक्वल टू t नॉट, दूसरा देगा t sin psi इज इक्वल टू w। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसमें कहीं साई नहीं है, साई को हटाना पड़ेगा। साइन साई कॉस साई कैसे हटता है? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट। कराइए, इससे क्या मिलेगा? टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, इससे मिलेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। LHS को LHS में कर दिया, RHS की बारी, टी नॉट का स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई। छोटे हैं क्वेश्चन ये सब, तो उसमें ज़रूरी है ये करके दिखाना। डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है आधा नंबर कट जाए, अगर बड़ा होता तो स्किप कर देते। दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है छोटा सा, लेकिन बहुत बार ये पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में, कई बार प्रूफ में, कई बार क्वेश्चन के साथ अटैच होके, तो आपको आना चाहिए। लिखिए लेट ACB be a catenary, ACB be a catenary। अच्छा, कुछ लोग इसको ये लिखते हैं, ACB की जगह ABC लिखते हैं, गलत है, ये कैटनरी नहीं है, ये कैटनरी है, ठीक है। लेट ACB be a catenary which is hang between 2 points, which is hang between 2 points capital A and capital B, capital A and capital B in the same horizontal line, capital A and capital B in the same horizontal line। देखिए, लेट कैपिटल C be the lowest point, let capital C be the lowest point such that T naught be the tension, such that T naught be the tension at the lowest point C, such that T naught be the tension at the lowest point C। फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके, लेट कैपिटल P be any arbitrary point, let capital P be any arbitrary point such that the tension at P is capital T, such that the tension at P is capital T। फुल स्टॉप। फिर नीचे से लिखिए, let the tangent at P, let the tangent at P makes an angle psi with the horizontal, makes an angle psi with the horizontal, then
the two components of capital T is, then the two components of capital T is, क्या क्या दो कॉम्पोनेंट है टी के, टी कॉस साई और टी साइन साई, टी कॉस साई एंड टी साइन साई, टी कॉस साई एंड टी साइन साई parallel to x and y axis respectively, parallel to x and y axis respectively. Full stop. Let capital W be the weight of arc CP. Let capital W be the weight of the arc CP. Then the component of forces capital X and capital Y, then the component of forces capital X and capital Y along x axis and y axis, along x axis and y axis is given by ये दोनों लाइन लिखिए, कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू कैपिटल Y की वैल्यू, हो गया। नीचे से लिखिए, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर, पूरा उतार लीजिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0।
की टेंजेंट है वो जरूर उसका वेट जो सीपी के सेंटर पे ऐड करेगा, वेट है जो वेट, हाँ उस सीपी के सेंटर पे ऐड करेगा। और मैम को की का जो टेंजेंट जो पॉइंट है कैटेगरी पे वो दोनों सेम होंगे या फिर अलग? क्या बोले हैं? अगर टेंजेंट है वो कैटेगरी पे किसी पॉइंट पे तो टच करेगा। टेंजेंट, हाँ टेंजेंट कभी भी कट नहीं करता है, मतलब टच करता है वो यहाँ टच कर रहा है पी पे। हमने कैटनरी पे नहीं खींचा है, हमने पी पे ही टेंजेंट खींचा है। कैटनरी पे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। उसी कैटनरी के किसी पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा है, ठीक है। पी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, सब डिस्कशन किस पे करेंगे? पी पे। पी पे ही हमने क्या लिखा है? टेंजेंट। अगर ऊपर वाला पॉइंट लेते सैग या स्पैन निकालना होता है तो ये हमेशा ये पॉइंट लेते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट कह दिया है इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है। और सीपी का जो ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए ध्यान देगा, ठीक कर लीजिएगा। ये पी था ना, हमने पी पे ही टेंजेंट खींचा है ये, और जो वेट हैंग करेगा वो सीपी के मिड पॉइंट पे हैंग करेगा, ये ठीक करना है। तब भी देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। केवल डब्लू वाला ये वाला ठीक करिएगा सेक्शन, है ना। हो गया भाई। चलिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब लिखिए। डाल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखिए अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग of weight capital W a uniform string of weight capital W is suspended from the points, is suspended from 2 points, is suspended from 2 points at the same level level L-E-V-E-L at the same level, and the weight W dash and the weight W dash is attached to its lowest point, to its lowest point, full stop. If alpha and beta, if alpha and beta are now the inclinations, are now the inclinations to the horizontal of the tangents, to the horizontal of the tangents at the highest and lowest point, to the horizontal of the tangents at the highest and lowest point, at the highest and lowest point, then prove that tan alpha upon tan beta is equal to 1 plus W upon
डब्लू डैश, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो गया भाई? चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कोई कैटनरी है जो दो सेम लेवल के पॉइंट्स ए और बी पे लटकाई गई है। बस आज समझिएगा क्या समझा रहे हैं, ठीक है। एक कैटनरी है जो दो सेम लेवल के पॉइंट्स ए और बी से हैंग की गई है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लोवेस्ट पॉइंट सी, इस पर टेंशन टी नॉट, इसको हमने क्या नाम दिया है? लोवेस्ट पॉइंट सी। कह रहा है इस कैटनरी का वेट इस समय W है। आपको पता है किसी भी चीज़ का वेट हमेशा उसके मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। यहाँ पर वेट काम करेगा, या मान लीजिए इस पूरे का वेट कैपिटल W है, इस पूरे का वेट कैपिटल W है, तो W इज इक्वल टू एकांक लंबाई का वेट टोटल लंबाई L। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या मान रहे हैं? L, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं। कह रहा है इसके लोवेस्ट पॉइंट पर एक नया वेट W डैश हैंग किया गया है। जैसे ही लोवेस्ट पॉइंट पर एक नया वेट W डैश हैंग करेंगे क्या होगा? दिमाग में एज्यूम करिए कि ऐसे रस्सी है, वेट टांगेंगे तो रस्सी एकदम ऐसे हो जाएगी, सीधी होगी। ये बात मेरी समझ रहे, इमेजिन कर पा रहे हैं? रस्सी ये कुछ नहीं है, यही तार ले लीजिए, इस तार को आप ऐसे शेप में लटका दीजिए। जैसे ही आप यहाँ इसके पॉइंट पे वज़न टांगेंगे, वज़न टांगते ही एकदम स्ट्रेट होकर के खिंचा करके नीचे आ जाएगा। हाथ से दबाइए नीचे, ये शेप आ जाएगा। कैसा शेप हो गया? वी शेप, वी शेप। जैसे ही आपने वेट हैंग किया, ये जो ऐसे था वेट हैंग करते ही कुछ नीचे आएगा और ये वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये तार आपका ऐसे था तो अभी इसका लोवेस्ट पॉइंट पकड़िए, कहाँ है? ये लोवेस्ट पॉइंट हैंग किया, देखिए लोवेस्ट पॉइंट नीचे आया और किस शेप में कन्वर्ट हो गया? वी शेप में। तुरंत लोवेस्ट पॉइंट नीचे आएगा, है ना? और कैसे शेप में कन्वर्ट होगा? वी शेप में। ये ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? ये कैटनरी नहीं है, नहीं है ना? इसको कैटनरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, कई बार आप पढ़ते हैं कि ये कोई चाप है, ये चाप है अर्थात ये किसी गोले का हिस्सा है। तो ये तो आप एज्यूम करते हैं कि ये गोला है, दिखता कौन है? चाप या आर्क। क्लियर? दिख क्या रहा है? चाप। इससे हम एज्यूम करेंगे कि ये कैटनरी बन रही है। इससे एज्यूम करेंगे कि ये कैटनरी बन रही है। एक कैटनरी से डिफॉर्मेशन के बाद कितनी कैटनरी बन गई? 2। एक कैटनरी ये वाली बनी और एक कैटनरी ये वाली बनी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। सी को हमने नाम दिया था लोवेस्ट पॉइंट, इसी को कहते हैं वर्टेक्स। किसका? ओल्ड कैटनरी का।
ठीक है पड़ा रहने, जब हम उठा लेंगे, उठा लाइए तो। धन्यवाद आपका। फिर देखिए, नई कैटनरी में एक ये वाली नई कैटनरी बनी, एक ये वाली नई कैटनरी बनी, है ना। नई कैटनरी का वर्टेक्स तो सी डैश होगा, लेकिन लोवेस्ट पॉइंट डी और डी डैश होगा। न्यू कैटनरी का, ये है न्यू कैटनरी, इसको देखिएगा। न्यू कैटनरी का वर्टेक्स तो सी डैश होगा, लेकिन सी डैश के नीचे एकदम सेंटर में कौन दिख रहा है? डी। लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा? डी होगा। इससे नीचाई पर ये है, और वो भी देखिए सिमेट्रिसिटी के साथ। इसका मतलब डी लोवेस्ट पॉइंट होगा, लेकिन सी डैश क्या होगा? न्यू वर्टेक्स। क्या होगा? न्यू वर्टेक्स। तो सी डैश न्यू वर्टेक्स है। क्यों न्यू वर्टेक्स है? क्योंकि जैसे ही आपने वजन लटकाया, सी कहाँ आ गया? सी डैश पे। जैसे ही आपने इसमें वजन लटकाया था, सी कहाँ आ गया था? सी डैश पे। तो सी डैश कुछ और नहीं बल्कि सी की न्यू पोजीशन है। ये भी मिटा दीजिए। सी डैश कुछ और नहीं बल्कि सी की क्या है? न्यू पोजीशन है। और अब न्यू वर्टेक्स और न्यू लोवेस्ट पॉइंट कौन है? डी। डी न्यू वर्टेक्स प्लस न्यू एलपी लोवेस्ट पॉइंट। ये बात आपको पकड़नी है इसमें, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। एक कैटनरी थी जिसका लोवेस्ट पॉइंट और वर्टेक्स सी, इस पे हमने वजन लटकाया, कैटनरी डिफॉर्म हो गई। डिफॉर्म होने से सी की नई पोजीशन क्या बनी? सी डैश। सी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ सी। कितनी कैटनरी अब हो गई? 2। एक कैटनरी ये, दूसरी कैटनरी ये। उसका लोवेस्ट पॉइंट डी और वर्टेक्स डी। डी इज द न्यू वर्टेक्स एंड न्यू लोवेस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कैटनरी। डी डैश इज ऑल द न्यू वर्टेक्स एंड न्यू लोवेस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कैटनरी। ये न्यू कैटनरी का है, ये ओल्ड कैटनरी का है, ये ओल्ड का न्यू से संबंध है, क्योंकि जैसे ही आपने वेट लटकाया, सी की न्यू पोजीशन सी डैश। ठीक है, तो इस डायग्राम में वर्टेक्स कौन है पुराना? सी। सी की न्यू पोजीशन क्या है? सी डैश। लेकिन न्यू वर्टेक्स कौन है? डी और डी डैश। ठीक है, ये चीज़ आपको जाननी है इसमें। इस वाले का डी और इस बेचारे को कहाँ छोड़ देंगी? इस वाले का डी डैश। कितनी कैटनरी? एक से कितनी कैटनरी बन गई? 2 कैटनरी। काम एक ही पे करेंगे, लेकिन दूसरे को लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको अगले टर्म पे कराएंगे। ठीक, कैमरा ऑफ कर दीजिए।